ज्वाइन किया है और हम सब भाग्यशाली हैं कि आज वह हमारे बीच में आए, अपना मार्गदर्शन दिया पूरी यूनिट को। इसके लिए मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ में जितने भी सीनियर्स हैं और सभी माताएं बहनें, सबको डॉक्टर ब्रजेश सिंह का सशक्त प्रणाम। मेरा समय थोड़ा बचा है, चलिए अगर हम बात करते हैं तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। क्यों? क्योंकि आज का अपना ये प्यार नहीं है, परसों सब लोग जानते हैं। यह एक चाह, यह एक राह, यह एक वक्तव्य, यह एक प्रण अगर हमने अपने आप पे ठान लिया तो कहने पे मजबूर हो जाओगे। चाह है तो राह बन जाती है गगन में, चाह से वो साय भरता तन बदन में, चाह पूरी हो यही सब चाहते हैं किंतु उसका मर्म तक पहचानते हैं। सूर्य उगकर भी भला क्या रोशनी करेगा आंख में अगर हम पट्टी बांध लें। आज विडंबना यदि है, लोग कहते हैं कि कैरियर कैरियर कैरियर। आज अगर मनोज जी ने जो अपना वृतांत बताया है उसका अगर हम थोड़ा सा ही अनुकरण करते हैं, रामशंकर पाल जी ने बताया है, मैं जानता हूं कि लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को ये चीज लगती ही नहीं है, महसूस ही नहीं होती है। अगर इसको महसूस कराना है, मैं आज आपको एक सूक्ति बता रहा हूं, सब लोगों ने पढ़ा है, सब लोगों ने सुना है कि जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा था कि जाइए रावण के पास जाकर के शिक्षा ले आइए। लेकिन वो शिक्षा क्या थी, वो शिक्षा क्या थी, वो शब्द क्या थे, वो वक्तव्य क्या था, वो मर्म क्या था, वो वरदान क्या था, वो आशीर्वाद क्या था, शायद आज तक हमने ना कहीं ही पढ़ा है ना किसी विद्वान पंडित से सुना है। अगर किसी ने सुना हो तो बताएं। चाह पूरी हो तो राह बन जाती है गगन में, चाह से वो साय भरता तन बदन में। हमने जाना, हमने पहचाना, हमने माना कि चीज होती है। घर से जब आदमी बाहर के लिए निकलता है तो जाता है, सपनों से जाता है और सपने में बापू आ गए। मैं वो बात की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर हम ये सोच लेते हैं, ये जान लेते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की दीक्षा क्या है, शिक्षा का मर्म क्या है, शिक्षा का धर्म क्या है, शिक्षा की पहचान क्या है और शिक्षा क्या है, हमको कुछ नहीं आता है, चाहे हमारी माता है। बस अब श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ये चीजें कहीं ना कहीं हमको मर्म पर चोट करने से रोकती हैं। कोई कहता मैं बड़ा, कोई कहता मैं बड़ा, कोई कहता मैं बड़ा, कोई कहता मैं बड़ा, लेकिन बड़ी बड़ा कैसे बना ये अगर गौर कर लेंगे तो सब भूल जाएंगे कि बड़ा कैसे बना। शिक्षा तुमसे मिलकर के जमाना याद आए या ना आए, लेकिन अगर मैं एक ही सूत्र बताता हूं, चार मिले, जो हमारे दो सेंगर साहब के, चार मिले 64 खिले, 32 हमारे 32 लिखे, ठीक है। तो अगर ये चीजें होली तो समझ लो जीवन सार्थक है। लेकिन आजकल आदमी मिलता भी है तो ऐसे घूरता है, ऐसे घूरता है जैसे करेले का रस पी लिया हो, भले उसको शुगर ना हुई हो, घूरता है। जानता हूं प्लाट इधर से मारे होंगे, बातें कर रहे कमाई की, निश्चित हमारे 2 प्लाट तोड़े होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं शिक्षा की बात करता हूं, जो मैं आज आपको बताने के लिए मनोज सोनी जी की टीम में लखनऊ से चल करके आया, हालांकि समय नहीं था, लेकिन हमने कहा शाम के टाइम तक रखते हैं, आप लोगों से मिल ले, तुमसे मिलकर ना जाने और भी कुछ
कुछ याद आता है। तो ये याद आने की बात अगर जब भी दिमाग में चलती है तो याद तो आती ही है, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां ना घोड़ा है ना हाथी है, पैदल ही था, गाड़ी नहीं चाहिए। कभी भी अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपने दिमाग से किसी को अगर हम दुखित करते हैं तो हमसे बड़ा कोई अन्यायी और हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। शिक्षा पर लौट के आते हैं कि वो शिक्षा क्या दी थी रावण ने। वो रावण ने क्या कहा था लक्ष्मण से, जिसको लक्ष्मण जाने से, जो करेले की रस की बात हो रही, लक्ष्मण जाने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं क्यों जाऊं, आप कह रहते हुए, लेकिन उन्होंने कहा जाइए, शिक्षा लेना बहुत जरूरी होता है, शिक्षा लेना बहुत परोपकार होता है। आजकल हमारी माताएं बहनें ज्यादा ही शिक्षा लेती हैं, अगर देखा जाए, मनोज जी ने बताया है, भले वो प्रवचन में जाने की होड़ हो या फिर और भी होड़ हो, सारी चीजों में भगवान करे जरूर आपको आगे ले जाती है। लेकिन अगर बापू की बात की जाए तो यही होता है कि पुरुष कभी नहीं चाहता है कि वो घर से बाहर जाए। एक बूंद चली थी आसमां को छोड़कर, सहलाती हुई, मचलती हुई, तड़पती हुई, रोती हुई कि मैं जाऊंगी कहां उस अंधकार में, अपने परिवार को छोड़ करके गिरूंगी कब मैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं की कविता पढ़ी होगी। मचलती थी, तड़पती थी, निकलती थी, जाती थी कि जाऊंगी कहां, कहीं अंगार का मुंह न खुला हो और उस पर गिर करके मैं स्वाहा हो जाऊं, कहीं किसी भूख में गिर करके अपने आप को बदनाम हुआ जाऊं। तभी एक स्वर्ग का झोंका आता है, लहर ठंडी सी लाता है, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं, लहर एक ठंडी सी लाता है और ले जा करके उस बूंद को वहां पर उतार देता है, परोस देता था जहां पर एक सीप का